इतना भी सारा इसमें है ना वो सब आ जाएगा, लेकिन HTML में कोई भी प्रोग्राम नहीं है। तो क्या करोगे उसके लिए कि तुमको 2 प्रोग्राम का जरूरत होता है। कितना का? कौन सा प्रोग्राम? नोटपैड। और दूसरा कौन सा? इंटरनेट एक्सप्लोरर, यानी कोई भी एक ब्राउजर होना चाहिए। ब्राउजर में तुम्हारे सामने यहाँ से गूगल क्रोम भी हो सकता है, यहाँ से माइक्रोसॉफ्ट एज का भी सॉफ्टवेयर हो सकता है, इंटरनेट एक्सप्लोरर भी हो सकता है, ओपेरा मिनी भी हो सकता है, बहुत सारा हो सकता है उसमें। तो सबसे फर्स्ट ऑप्शन की नोटपैड को ओपन करना है तो स्टार्ट के साथ आज इसमें क्या लिखना है? इंटर। खुल गया तो इसको बड़ा कर लो। यहाँ से दिख रहा है ना ये? हमको ब्राउजर भी ओपन करना है, तो ब्राउजर ओपन करने के लिए यहाँ से कौन सा? क्रोम। यहाँ से क्रोम। दोनों ओपन हो गया ना? अभी देखो तो टास्क बार में कितना प्रोग्राम रनिंग में है? 2। एक से ज्यादा। क्या मतलब 2 ही ना? हाँ। अभी कौन सा खुला हुआ है? गूगल क्रोम। अगर हमको नोटपैड पे जाना होगा बिना माउस का तो अल्ट के साथ टैब बटन दबाओगे सब लोग। अल्ट के साथ टैब बटन। अल्ट बटन दबाए हैं, टैब। नोटपैड है यार। फिर नोटपैड पर से फिर तुमको ब्राउजर पे जाना है तो फिर अल्ट के साथ टैब। देखो तो आया ब्राउजर, फिर अल्ट के साथ टैब। नोटपैड का फिर अल्ट के साथ टैब ब्राउजर पे। कोडिंग हम कहाँ करेंगे? ब्राउजर पे नहीं, कहाँ पे? अल्ट के साथ टैब करें, नोटपैड पे आ गए। अब नोटपैड पे आ गए तो सबसे फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे क्या लिखना बताए थे कल? HTML। स्मॉल में कि कैपिटल में? स्मॉल। तो अगर स्मॉल में लिखोगे तो 100% आएगा। अब 100% आने का मतलब क्या कि गलत लिखेंगे तो नहीं आएगा। स्मॉल में लिखे ना, अब स्मॉल में कुछ गलत ही कोडिंग कर दोगे तो थोड़ी आएगा। स्मॉल में अगर कुछ भी हम लिखते हैं तो हमेशा वो 100% चांस है कि रिजल्ट मेरे सामने दिखेगा। अगर तुम कैपिटल में लिखते हो तो कैपिटल में 99% चांस है कि दिखेगा, 1% वैसा भी चांस है कि नहीं दिखेगा। हम किसमें लिखेंगे? स्मॉल। इंटर। उसके बाद HTML के अंदर हम क्या लिख रहे हैं यहाँ से? अब वहीं का समझो पहले। HTML का फाइल है, इसलिए फाइल को हम दिखाने के लिए कहा कि HTML का फाइल, इसलिए हम सबसे टॉप में लिखते हैं यहाँ पे कौन सा? HTML। उसके बाद क्या लिखे हैं? यानी हेडिंग हमको देना है, उसके लिए हम लिखे हैं हेड। क्या देना है? हेडिंग। और ये हेडिंग जो देंगे ना वो इंटरनेट के पेज पे दिखेगा। कहाँ दिखेगा? इंटरनेट के पेज पे सबसे ऊपर दिखेगा, पेज में नहीं दिखेगा, टॉप में दिखेगा। जैसे देख लो यहाँ पे ये क्रोम है ना, ये बनाया गया है। जैसे मान लो गूगल क्रोम ओपन किए थे, गूगल लिखा हुआ है, सर्च बॉक्स भी यहाँ पे दिया हुआ है। ये कैसे बनाया गया? इसका भी तो कोई कोडिंग होगा ना? इसका कोडिंग सबसे लास्ट में तुमको दिखा देंगे। अभी देख लो, राइट क्लिक करना साइड में, कहीं भी खाली जगह में माउस का क्या करना है? और देखो यहाँ पे एक ऑप्शन आता है, क्या लिखा हुआ है? व्यू पेज सोर्स। ये पेज को बनाने के लिए क्या इसका सोर्स है, किस किस इसमें टैग क्या यूज किया गया, देखो सारा दिखाएगा। सबसे पहले क्या लिखा है देखो तो, यानी डॉक्यूमेंट का टाइप क्या है? HTML। HTML के मदद से बनेगा। HTML है, हेड है, टाइटल में है कि नहीं है? और देखो तो टाइटल में क्या लिखा है? क्या लिखा है? इसीलिए यहाँ पे तुम्हारा क्या लिख रहा है? उसके बाद देखो यहाँ पे टाइटल को बंद कर दिया गया है। उसके बाद इसमें और एक्स्ट्रा लगाया गया, क्या लगा है? स्टाइल भी लगा, लेकिन वो सब ऑप्शन यूज नहीं हमको करना है। अभी नॉर्मल वेब पेज बनाना सीखना है। देखो टोटल कितना लाइन कोडिंग किया गया। देखो तो सबसे नीचे क्या बंद है? सबसे ऊपर क्या खुला था? सबसे ऊपर खुला तो सबसे नीचे उसको क्या करेंगे? बंद करेंगे। तो तुम्हारा कोडिंग किया गया ये पेज को बनाने के लिए, है ना? अब हमको क्या करना है? किसी में कोडिंग करें, हेड लिखे फिर इंटर कर दिए। उसके बाद यहाँ पे हम लिख रहे हैं टाइटल। क्या लिखना है? टाइटल। ब्रैकेट बंद देख लेना, टाइटल का कोड हम क्या लिखे वही लिखना है। TITAL मत लिखना, तो नहीं आने वाला है। उसके बाद यहाँ से लिख रहे हैं वेलकम टू HTML। ब्रैकेट को बंद करके यहाँ से इसको बंद करना है। यानी अब ध्यान से देखो, HTML फाइल को हम पहचानने के लिए लिखते हैं। हेडिंग में हमको लिखना है, इसलिए हम क्या लिखे हैं? हेडिंग के लिए लिखना तो हेड लिखते हैं। और हेड के अंदर कल बताए थे क्लास में कि हम क्या लिखते हैं? टाइटल में क्या लिखा हुआ है जी? वेलकम टू HTML। ब्राउजर ओपन करके दिखाए, यहाँ पे टाइटल में क्या है? अब यही अपना पेज हम यहाँ पे ओपन करेंगे ना, तो वेलकम टू HTML जो लिखा हुआ है वो तुमको यहाँ टैब पे जगह दिखेगा। ठीक है, तो यहाँ पे चले जाते हैं। फिर से टाइटल को बंद करके इंटर। उसके बाद यहाँ पे हम हेड को भी बंद कर देंगे। इसको बंद करेंगे। क्यों बंद किए हेड को? क्योंकि हेड के अंदर हम टाइटल लिख दिया, अब उसके आगे कुछ हमको नहीं लिखना, इसलिए हम हेड को कर दिए बंद। उसके बाद यहाँ पे हमको लिखना है बॉडी।
समझ गए? HTML के अंदर जितना दिन भी लाइव करेंगे इतना चीज तुमको हमेशा लिखना ही है। आज लिखो तब या अगले दिन लिखोगे, मंडे को ट्यूसडे, जितना दिन भी लाइव करोगे ना इतना तुमको लिखना है। ये कंटेंट जो है ये तुम चेंज कर सकते हो, है ना, लेकिन ये इतना जो टैग ये चेंज नहीं कर कोई भी टैग को ओपन करने के लिए तुमको बताए थे कि ओपन करना है। जैसे कोई भी टैग को तुम्हारे HTML को ओपन करना है तो क्या लिखते हैं यहाँ से? अगर HTML को बंद करना है तो ब्रैकेट ओपन करोगे, बस एक स्लैश का सिंबल देके और HTML लिख दोगे। अगर बताए थे तो अगर टैग को स्टार्ट करना तो बस HTML लिखोगे और टैग को बंद करना होगा तो बस स्लैश का सिंबल देके उस टैग का नेम लिख दोगे, बंद हो गया। देखो तो वहीं लिखे कि नहीं लिखे? यहाँ पे HTML लिखा है, हेड लिखा है, क्या लिखा है? और टाइटल को बंद किया तो क्या लिखे? टाइटल लिखे स्लैश का सिंबल पहले दिया है ना। यहाँ मत देना इस तरीका से, और इस तरीके से घेर मत देना इसको, वहां नहीं देना हमको। कहाँ देना है? आगे स्टार्टिंग में। इतना समझ गए? यहाँ हम कर्जा रखें, क्वांटम एक लाइन में लिखा हुआ है, तीन लाइन लिखे ना, लिखने के बाद इंटर करके नीचे आ जाते हैं। सबसे लास्ट में किसको बंद करना बताए थे? पहले बॉडी को और सबसे लास्ट में किसको? HTML। हो गया इतना। और पूरा जब इतना लिख लोगे तो इतना ही को हम चेक करने वाले वेब पेज पे दिख रहा है कि नहीं। अच्छा चलो ये बताओ, ये ब्रैकेट में जो अंदर हम लिखे इसको क्या बोलते हैं? HTML में इसको क्या बोलते हैं? जो ब्रैकेट में सब लिखा हुआ है ना इसको क्या बोलेंगे हम? टैग। और जो ब्रैकेट में नहीं लिखा इसको क्या बोलेंगे? हम बताए थे ना। तो जो कंटेंट होता है वही इंटरनेट के पेज पे दिखेगा, टैग इंटरनेट के पेज पे। अगर टैग इंटरनेट के पेज पे दिखेगा तो इसका मतलब मेरा कोडिंग जो है सारा का सारा गलत है। समझ गए? अब देखो क्या करना है, इसको सेव करना है। तो सेव करने के लिए कहाँ चले जाएंगे? और क्या करेंगे यहाँ से? सेव जैसे करोगे तो देख लो ये कहाँ सेव हो रहा है? डेस्कटॉप पे। तुमको जहाँ सेव करना अपना सेव कर लो। तो मान लो हम कर लेते हैं कहाँ पे? डॉक्यूमेंट पे सेव कर लेते। सेव करने के बाद यहाँ से क्या पूछ रहा है जी? यानी जैसे सेव करने आती है डॉक्यूमेंट में अपना लोकेशन ले ली और पूछ रहा है कि फाइल का नेम। तो फाइल का नेम हम यहाँ से लिख रहे हैं फर्स्ट लैब .html। यहाँ पे तुमको जो नेम लिखना लिख लो, उससे कोई मतलब, हम सिर्फ फर्स्ट लिख दी। हो गया ना? यहाँ पे .html, इसके बाद कुछ मत लिखना, इसके बाद कुछ और .html ही लिखना, कॉमा HTML मत दे देना। समझ गए इतना ना? कहाँ से बोला फाइल? डॉक्यूमेंट से, फर्स्ट से। हो गया सेव। अब इतना ही को ब्राउजर पे चेक करें कि खुल रहा है कि नहीं खुल रहा है। ब्राउजर पे जाने के लिए क्या शॉर्टकट पता है कीबोर्ड से? ऑल्ट के साथ टैब आ गए यहाँ पे। जब ऑल्ट के साथ टैब यहाँ पे आ गए, दिख रहा है उधर आपका न्यू बैच है। और साइड हटो समय क्या करना है? का शॉर्टकट क्या होता है? कंट्रोल के साथ ओ। तो कंट्रोल ओ बटन दबाओगे, आगे आगे। अब ये यहाँ पे आ गए, कंट्रोल के साथ ओ करके फाइल कहाँ सेव किए थे? डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट इसमें क्या खुला है? कहाँ जाएंगे? डॉक्यूमेंट पे किस नेम से फाइल था? फर्स्ट HTML। स्क्रॉल से नीचे जाओगे देखो तो इसमें फर्स्ट नेम से दिखा रहा है यहाँ पे। यही तुम्हारा फाइल है, यही तुम्हारा क्या है? फाइल है। अगर यहाँ तुमको नहीं ढूंढना हो तो यहाँ कर्जा रख लो, नीचे क्या लिखा है? फर्स्ट FIRST से लिखो। .html दिखा रहा है ना? अगर .html नहीं दिखाएगा तो इसका मतलब तुम्हारा फाइल क्या है? गलत है। यहाँ से इसको सेलेक्ट कर लेना। सेलेक्ट करने में क्या करोगे? ओपन। हो गया? देखो तो हम कितने लाइन में लिखे यहाँ पे? 3। क्या यहाँ पे 3 लाइन आया है? नहीं। कोई 3 लाइन नहीं आता है। इसमें लाइन को तोड़ना होगा तब उसके लिए भी तुमको टैग का यूज करना पड़ेगा। अब यहाँ देखो एक और ऑप्शन दिख रहा सब लोग को ना? इसमें मान लो कि हम कोई भी वेब पेज को ओपन करना चाहते हैं। वेब पेज किसी को भी ओपन करना चाहेंगे, EX लिखोगे PLORE, बस इतना है। आई एक्सप्लोर लिख के क्या करोगे? देखो वही खुला है। अगर उसमें तुम ओपन करोगे तो उसका तरीका कुछ अलग है। उसका तरीका क्या अलग है? देखो इसको भी वैसे ही ओपन करते हैं।
खुल गया ना। इसका पेज कुछ अलग है तो इसका पेज क्या अलग है ना। अब देखो दोनों में डिफरेंट होता है क्या है। अगर यहाँ पे हम कंट्रोल के साथ ओ कर रहे हैं डायरेक्टली तो देखो तुम्हारे सामने ये पूरा डॉक्यूमेंट का लिस्ट खुल रहा है ना। यहाँ पे कंट्रोल ओ करोगे तो कोई डॉक्यूमेंट का लिस्ट नहीं खुलेगा। क्यों नहीं खुलेगा, देखो कंट्रोल ओ बटन दबाएं, कंट्रोल ओ किए ना, क्या लिस्ट खुला, देखो लो इसमें लिस्ट खुला है, दिख रहा सब लोग को ना। कोई लिस्ट नहीं खुला है। इसमें लिस्ट कैसे खुलेगा, तो ऐसा नहीं कि तुम फाइल का नेम यही लिखने लगना। अगर इसमें तुमको लिस्ट लाना है तो उसके लिए कहाँ क्लिक करोगे, ब्राउज पे, तब तुम्हारे सामने लिस्ट है। यानी एक स्टेप ज्यादा इसमें तुमको करना है ना। इसमें कंट्रोल ओ करोगे तो डायरेक्टली तुम्हारे सामने वही लिस्ट खुलेगा जो तुम्हारे सामने फाइल है वो सब। और इसमें कंट्रोल ओ करोगे तो तुमको ब्राउज पे क्लिक करके तब जाना पड़ेगा तुमको कहाँ, फाइल का अपने लिस्ट में। समझ गए। तो इसमें अपना पूछना मत क्या ये कैसे ओपन होगा। फिर देखो कोई फाइल ओपन करना है तो इसको सेलेक्ट करके ओपन कर लो। देखो बनाया गया, कोई लिखा हुआ है आ रहा है ना। इसमें भी वही है कि एक प्रोग्राम पर से दूसरे पे जाना तो अल्टर भी करोगे, दूसरा कुछ नहीं है। अब देखो यहाँ से फिर से क्या कर रहे हैं। यहाँ से अब हम चाहते हैं कि जैसे क्वांटम फर्स्ट लाइन में लिखा रहे, कंप्यूटर नीचे वाले लाइन यानी सेकंड में, और एकेडमी जो है लास्ट लाइन में। तो लाइन को तोड़ना होगा तो उसके लिए तुम टैग यूज करोगे तब लाइन नीचे आएगा। क्या करेंगे टैग नीचे करने के लिए, यहाँ कर्सर रखोगे सबसे लास्ट में और यहाँ पे लिखोगे ब्रैकेट ओपन करने के बाद क्या, BR का मतलब होता है लाइन ब्रेक करने के लिए। सेव, ऑल्ट टैब और F5 बटन रिप्लेस करने के लिए। कौन सा, फिर से समझो। ये तो पूरा जैसे लिखे तो तुम्हारा तो ये तो पूरा दिख रहा था अभी। सेव ऑल्ट टैब या दिख रहा है ना पूरा, पहले से ऐसे ही था ना। अब हम चाहते हैं लाइन नीचे है, तो लाइन नीचे है तो यहाँ कर्सर रखो, ब्रैकेट ओपन करने के बाद क्या लिखोगे, बताओ ये फाइल पहले से तुम्हारा सेव है कि नहीं है। पहले से सेव है कि नहीं है, सेव है। ये कंटेंट जो लिखी ये सेव है नहीं। तो कंट्रोल एस बटन दबाओगे ना तो किस नेम से फाइल सेव है, उसी नेम से। ये तो उसी फाइल के अंदर तुम्हारा BR जो लिखा वो भी सेव हो जाएगा। कंट्रोल एस करो, क्या फाइल का नेम पूछेगा, देखो तो सेव एज करोगे तब ना फाइल का नेम पूछेगा। सेव करोगे तो फाइल का नेम नहीं ना पूछेगा। देखो सेव हो गया। अब क्या करना, अल्ट टैब करो, तो अल्ट के साथ टैब बटन, ब्राउजर पे आ गए और रिफ्रेश करना होगा तो माउस है ना तुम्हारे पास, यहाँ पे देखो एरो दिया रिफ्रेश करने के लिए। अगर यहाँ से रिफ्रेश नहीं करना होगा, देखो क्या लिखा है, रीलोड द पेज, यानी इसके बाद जो तुम उसमें कुछ चेंजिंग की होगा तो उसको इस पे लाओ अपलोड करके बस हम रिफ्रेश करने के लिए F5 बटन दबाएंगे। कौन सा बटन, सिर्फ F5 बटन, दूसरा कोई बटन नहीं। F5 देखो तो नीचे आया। अब हम चाहते हैं कि नहीं एकेडमी लिखा ये भी नीचे आ जाए, तो ये भी नीचे लाना होगा तो यहाँ कर्सर रखो, क्या लगा सकते हो, BR फिर से लगा सकते हो ना। अगर तुमको BR नहीं लगाना होगा, देखो BR लगा के पहले सेव करके दिखाते हैं, नीचे आ गया ना। क्या दोनों में कोई डिफरेंस नहीं ना है, लेकिन दोनों टैग BR ही है, लाइन को तोड़ने के लिए है। चलो हम BR नहीं लगाते, यहाँ पे हम लगाते हैं P, क्या लगाएं। अब देखो तुम्हारे सामने रिजल्ट, पैराग्राफ चेंज हो गया। नहीं जो कंप्यूटर एकेडमी लिखा है ना, दोनों के बीच में एक लाइन खाली, यानी पैराग्राफ को बदल देगा। देखो तो दिखा। अगर इसमें तुमको साइज बड़ा करना हो, छोटा करना हो, साइज भी बड़ा करना होगा, कलर भी चेंज करना है तो उसके लिए टैग यूज करोगे। कैसे, मान लो क्वांटम का साइज हमको बड़ा करना है, पहले कर्सर रख दिए ना। ये सब तुम आगे पढ़ोगे चैप्टर 2 में। ब्रैकेट ओपन करना, यहाँ लिखना फॉन्ट, उसके बाद क्या लिखे और इक्वल कलर का नेम जो लिखना लिख दिए, ब्रैकेट को कर दिए बंद। अब कंट्रोल से सेव करोगे, अल्ट टैब करोगे, F5 बटन करोगे ना, तो ध्यान से सोच के बताओ कि एक का कलर चेंज करें क्वांटम का कि सबका करेगा। देखो F5 कर दिए, सबका क्यों किया है जी, क्योंकि हम फॉन्ट कलर सिर्फ लगाए हैं ना, तो ये भी एक टैग ही है ना। इस टैग को कहीं बंद किए हो तो इसीलिए सबका कलर चेंज किया। अगर तुमको साइज बड़ा करना है तो इसी रेड के बगल में स्पेस दे दो और यहीं पे क्या लिख दोगे, और मैक्सिमम साइज HTML के अंदर हम 7 कर सकते हैं, 7 से बड़ा नहीं कर सकते हैं। कितना कर सकते हैं, 7। तो यहाँ से लिख दिए हम 7, बंद कर दें। सेव किए, ब्रैकेट बंद है वो, सेव किए। हाँ अब बोल रहे थे लॉक करने के लिए, अभी नहीं, पहले समझा देते उसके बाद। सेव किए, अल्ट टैब किए और F5 से करते हैं। देखो तो सबका साइज बड़ा हुआ तो नहीं हुआ। अगर तुम चाहते हो कि नहीं सिर्फ क्वांटम का ही साइज बड़ा हो, क्वांटम का ही कलर चेंज हो, तो क्वांटम के जस्ट बाद में जाओगे यहाँ पे और इसके पहले यहाँ पे बस किसको बंद कर दोगे। ऐसा नहीं कि फॉन्ट साइज बंद, फॉन्ट कलर बंद, इसलिए क्या लिखोगे, बंद हो गया। सेव, अल्ट टैब और क्या करोगे, देखो तो किया है कि नहीं किया। अब इसको लेफ्ट करना, सेंटर करना, राइट करना, जस्टिफाई करना सब है, लेकिन अगले दिन लास्ट एक ऑप्शन है। ये क्या लिखा हुआ है, यहाँ कर्सर रख दिए और बॉडी के जस्ट बगल में या बॉडी के नीचे में यहाँ हम एक टैग लिख रहे हैं। क्या लिखे हैं, मार्की। शादी का नेम पर देखे हो, नेम चलते रहता है उस पर, मार्की।